श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों श्रोताओं को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। विवाह के बाद पहली बार माई के आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है क्या? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया यह देखा तो अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। जब सुबह बेटी पूजा करने बैठी तो अगरबत्ती का पूड़ा खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी, कभी सास ससुर से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी बात से सुननी भी पड़ सकती है और फिर भी कभी अड़ोसी पड़ोसी के बर्तन पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं को जलाते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा भरती है, ठीक उसी तरह तुम्हें स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना है। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू जी बोली कि आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या, यह देखने लगी तो उन्हें पिता की सुंदर अक्षरों में लिखी चिट्ठी पर नजर गई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाए। चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए बोला। सारी बात समझते हुए संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। फिर सदैव यह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पूरा खत्म होने के बावजूद भी क्या आप ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? सभी माता पिता और उनके बड़ों से, घर के बड़ों से, भाई बहनों से निवेदन है, बेटी को गलत शिक्षा न दे, बेटी को अच्छी शिक्षा दे। खुद महक के पूरे घर को महकाने की शिक्षा दें। आज हमारी बेटी किसी के घर में जाएगी, कल किसी की बेटी हमारे घर में आएगी, लेकिन घर महकते रहने चाहिए क्योंकि बेटियां तो दोनों कुलों को महकाती है। भले ही बेटी हो बहू हो, ये दोनों कुलों को महकाती है। आप स्वयं भी खुश रहेंगे, अपनी बहू बेटी को भी खुश रखेंगे तो 100% सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय महेश।